जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सेवा में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, जब गीता अध्याय 11 के 31 श्लोक में अर्जुन पूछते हैं कि उग्र रूप वाले आप कौन हो, तो भगवान ने कहा 11 के 32 में, मैं काल हूँ। ठीक है, अब प्रवृत्त हुआ हूँ और इन सारे लोगों का नाश करूंगा। तो यहाँ पे रामपाल जी भ्रमित हो गए और काल के स्वरूप को ना समझते हुए स्वयं भ्रमित हुए हैं और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको आज देखेंगे कि वास्तव में काल जो है क्या है, गीता के अनुसार काल क्या है और अर्जुन काल को देखकर डर क्यों गए। ठीक है, तो आइए इसको विस्तार से हम जानते हैं। आज 11:32 के श्लोक पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, यह रामपाल जी की पुस्तक है गहरी नजर गीता में। आज हम यहां से पढ़ेंगे। श्री कृष्ण जी की बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हुआ था। श्री कृष्ण जी नाते में अर्जुन के साले लगते थे। गीता अध्याय 11 श्लोक 31 में अर्जुन ने पूछा कि हे उग्र रूप वाले आप कौन हो। तो यहाँ ऐसे पूछने का कारण यह था दोस्तों कि जो एक सामान्य व्यक्ति बन करके भगवान ने अर्जुन के रथ को हाँक कर लाए थे युद्ध क्षेत्र तक, वह अब असीमित हो गए थे। उनके आदि अंत और मध्य का पता अर्जुन नहीं पा रहे थे। उनकी कितनी भुजाएं हैं, कितनी मुख हैं, कितनी लंबाई चौड़ाई क्या है, वो अर्जुन नहीं पता पा रहे थे। और ऐसा अर्जुन ने कभी भगवान का रूप देखा भी नहीं था, इसलिए घबरा करके वो पूछे कि आप कौन है। उस उत्तर में भगवान कहते हैं, गीता अध्याय 11 के श्लोक 32 में गीता ज्ञानदाता ने उत्तर दिया कि मैं काल हूं, सर्व सेना का नाश करने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं, यानी आया हूं। तो इसका एक प्रश्न ये भी बन जाएगा दोस्तों कि इसका अर्थ यह है कि 11:32 से पहले वह काल नहीं था, क्योंकि ये रामपाल करें कि अब आया हूं, प्रवृत्त हुआ हूं यानी अब आया हूं। तो यानी वो 11:32 वाले बोलने के समय ही वो आया काल। ठीक है, ये रामपाल जी के ज्ञान के अनुसार। तो हम आज ये देखेंगे भगवान ने काल किसको कहा है गीता में। थोड़ा इसको शुरू से देखेंगे कि भगवान और अर्जुन में क्या संवाद हुआ है और काल किसको कहा गया है गीता में। ठीक है दोस्तों, भगवान 7 से ही लगातार अपनी विभूतियों को बताते आ रहे हैं। यह अध्याय 7 है। 7 के श्लोक संख्या 7 में भगवान कहते हैं, हे धनंजय, मेरे सिवा इस जगत का दूसरा कोई किंचित मात्र भी कारण तथा कार्य नहीं है। जैसे सूत की मणियां सूत के धागे में पिरोई हुई होती है, ऐसे यह संपूर्ण जगत ओतप्रोत हो रहा है। फिर भगवान जो है 8वें में कह रहे हैं कि हे कुंती नंदन, जलों में रस मैं हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रभाव मैं हूँ। इस तरह से अपनी बहुत सारी विभूतियां 7 में भगवान बताए और फिर 9 में बताए और फिर 10 का विषय उन्होंने चालू किया और 10 में भी वो अपना बहुत सारे वर्णन किए कि जो मनुष्य मुझे अजन्मा, ये 10 का 3 है, जो मनुष्य मुझे अजन्मा अनादि और संपूर्ण लोगों का महान ईश्वर जानता है, अर्थात दृढ़ता से संदेह रहित स्वीकार कर लेता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान और संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। यह 10 के 3 में भगवान ने ऐसा जब बोला, अर्जुन को जो है भगवान का ये जो वर्णन, जो भगवान की महिमा का वर्णन जो चल रहा है, इसको सुनते सुनते उनका पेट नहीं भर रहा था। ठीक है, वो और सुनना चाहते थे। भगवान से अर्जुन 10 के 18 में कह रहे हैं कि हे जनार्दन, आप अपने योग सामर्थ्य को और विभूतियों को विस्तार से फिर कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचन सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। ठीक है, यानी भगवान का जो वचन है, जो वाणी है, उससे अर्जुन की तृप्ति नहीं हो रही है और वो बोल रहे हैं कि और विस्तार से अपनी विभूतियों को कहिए। तब भगवान यह 19वां में कह रहे हैं, यह 10 का 19 है, इसमें कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, मैं अपनी दिव्य विभूतियों को तेरे लिए प्रधानता से संक्षेप से कहूंगा, क्योंकि हे कुरुश्रेष्ठ, मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। ठीक है, यानी भगवान की विभूतियों के विस्तार कितना है इसका अंत नहीं है, लेकिन भगवान अर्जुन के लिए संक्षेप में अपनी विभूतियों को कहना चालू कर रहे हैं। तो यहाँ 10 के 20 में कह रहे हैं, हे नीत को जीतने वाले अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य तथा अंत में मैं ही हूँ और संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण हृदय में स्थित आत्मा भी मैं हूँ। यहाँ भगवान आत्मा के रूप में हर प्राणियों के हृदय में स्थित रहते हैं, भगवान ने ये बताया। इसी तरह से भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं अदिति के पुत्रों में विष्णु, वामन और प्रकाशमान वस्तुओं में किरणों वाला सूर्य, मैं मरुतों का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा भी मैं हूं। ठीक है, तो इस तरह से भगवान ने अपनी बहुत सारी विभूतियों को अर्जुन को बता रहे हैं। कह रहे हैं यह 10 का 22 है, मैं वेदों में सामवेद हूं, देवताओं में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं और प्राणियों में चेतना हूं। यानी चेतना भी कौन है? स्वयं भगवान ही है। इस तरह से भगवान बताते बताते 10 के 30 में गए और 10 के 30 में क्या बोलते हैं, यह अध्याय 10 है और श्लोक संख्या 30 है। दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों ज्योतिषियों में काल मैं हूं तथा पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ मैं हूं। यानी जो काल है, जो समय है, वो स्वयं भगवान ही है। यह सब बताते हुए भगवान 10 के 33 में कहते हैं कि अक्षरों में आकार और समासों में द्वंद्व समास मैं हूं और अक्षय, देखिए जिस काल का क्षय नहीं हो सकता। और रामपाल का काल कौन है? वो मरते जीने वाला है, उसका नाश हो जाता है। लेकिन यहाँ अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा विश्व तथा सब और
मुख वाला, धाता, सबका पालन पोषण करने वाला भी मैं हूँ। यानी पालन पोषण करने वाला कौन है? स्वयं भगवान है। और भगवान के कितने मुख है? सब और मुख है, अनंत है। और वो कैसे है? अक्षय काल है। और वही जो है गणना करने वालों में भी काल वही है। तो इस तरह से भगवान ने अपनी सारी विभूतियों को बताया। दोस्तों यहाँ पे 10 के 34 में कहते हैं सबका हरण करने वाली मृत्यु और भविष्य में उत्पन्न होने वाला मैं हूं। ठीक है, तो यह सब बताते बताते अर्जुन को जब गए, यहाँ पे 10 के 37 में बताया भगवान की वृष्टिवंशियों में वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण और पांडवों में अर्जुन मैं हूं। ठीक है, तो इस तरह से सब कुछ बताते बताते जब गए आगे, और जब अर्जुन को भगवान की महानता का पता चला, यहाँ पे 10 के 42 में भगवान कहते हैं कि अथवा हे अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार बहुत सी बातें जानने की क्या आवश्यकता है, जबकि मैं अपने किसी एक अंश से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूँ। यानी अनंत ब्रह्मांड भगवान के किसी एक रोमकूप में है। ठीक है, एक अंश में। तो यहाँ पे जब भगवान की महत्ता को, भगवान की महिमा को, भगवान के गुण को, भगवान के सामर्थ्य को, भगवान के स्वभाव को जब अर्जुन जान गए, तो विभूतियों को भी सुन लिया, तब यहाँ 11 के शुरू में ही अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं भगवान से, केवल मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्मिक विषय वचन कहे, उससे मेरा यह मोह नष्ट हो गया है। यानी मेरा मोह अब नष्ट हो गया है। मैं आपके संपूर्ण सामर्थ्य को, संपूर्ण बल को, संपूर्ण ऐश्वर्य को समझ गया हूं। यहाँ पे अर्जुन के का मोह बिल्कुल नष्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी अभी कुछ कमी रहती है। दोस्तों 11 के दूसरा में कह रहे हैं, क्योंकि हे कमल नयन, संपूर्ण प्राणियों के उत्पत्ति तथा विनाश मैंने विस्तार पूर्वक आपसे सुने हैं और आपका अविनाशी महात्म्य भी सुना है। हे पुरुषोत्तम, आप अपने आप को जैसा कहते हैं यह वास्तव में ऐसा ही है। यानी जो पीछे आपने विभूतियां बताते हुए साथ से आ रहे हैं, क्या वास्तव में ऐसा ही है? ठीक है, अब इनके मन में यह प्रश्न उठ रहा है, हे परमेश्वर, आपके ईश्वर संबंधी रूप को मैं देखना चाहता हूं। यहाँ पे अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं भगवान से कि आपने जो बताया अपनी विभूतियों को, क्या ऐसा ही है? अगर ऐसा है तो मैं आपके ईश्वर संबंधी रूप को देखना चाहता हूं। अब यहाँ पे भगवान देखना चाह रहे हैं। जो भगवान पीछे 10 के 30 में बताया कि मैं गणना करने वालों में काल हूं, और 10 के 33 में बताया कि मैं अक्षय काल हूं, उसी चीज को यहाँ पे अर्जुन देखने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। अब भगवान से वो फिर कह रहे हैं, ये 4 में 11 का 4 है कि हे प्रभु, मेरे द्वारा आपका यह ऐश्वर्य रूप देखा जा सकता है। ऐसा अगर आप मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दिखा दीजिए। ठीक है, यानी जो आप विभूतियां बताते हुए आ रहे हैं 10 से लेकर 7 में, 8 में, 9 में, सब जो बताया आपने, वो मैं देखना चाहता हूं। अगर मुझे आप दिखा सको तो दिखा दो। तब भगवान यहाँ पे 5 में कह रहे हैं, 11 का 5 है, हे पीतानंदन, अब मेरे अनेक तरह के और अनेक वर्णों, रंगों तथा आकृतियों वाले सैकड़ों हजारों अलौकिक रूपों को तू देख। हे भक्त वंश उद्भव अर्जुन, 12 आदित्यों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को और 2 अश्विनी कुमारों को तथा 49 मरुदगणों को देख, जिनको तूने पहले कभी नहीं देखा। ऐसा बहुत से आश्चर्यजनक रूपों को भी देख। ठीक है, यानी भगवान और रूप बताया जिसको कभी अर्जुन ने देखा ही नहीं था। अर्जुन देवलोक तक भी गए थे, तो वहां जाहिर सी बात है कि अश्विनी कुमार, मरुदगण, ये सभी लोगों को देखे होंगे, लेकिन भगवान ऐसे रूप को दिखा बोल रहे देखने के लिए कि तुमने कभी देखा ही नहीं। ठीक है, आप जब कभी जिस रूप को अर्जुन देखे ही नहीं, तो उसको देखेंगे तो उनके अंदर भय तो उत्पन्न होगा ही। इसीलिए 11 के 31 में बोले कि आप कौन है। हे नीत को जीतने वाले अर्जुन, मेरे इस शरीर के एक देश में चराचर सहित संपूर्ण जगत को अभी देख ले। इसके सिवा तू और भी जो कुछ देखना चाहता है वो अभी देख ले। यानी भगवान के एक अंश में चराचर सहित संपूर्ण जगत स्थित है। लेकिन भगवान को बोल रहे हैं 8वां में कि परंतु तू इस अपनी आंख चर्म चक्षु से मुझे देख ही नहीं सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं, जिससे तू मेरी ईश्वरीय सामर्थ्य को देख। यानी भगवान दिव्य दृष्टि दी है, क्योंकि बगैर दिव्य दृष्टि की भगवान को देखा नहीं जा सकता। अब यहां से संजय का यह वाक्य चल रहा है दोस्तों, लेकिन हम अर्जुन क्या सीधा चलते हैं कि अर्जुन क्या देखे। यहाँ 15वां से 11 के 15वां से अर्जुन का संवाद चल रहा है। अर्जुन बता रहे हैं कि हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को तथा प्राणियों के विशेष विशेष समुदायों को और कमल आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को, देखिए ब्रह्मा जी को भी, शंकर जी को, संपूर्ण ऋषियों को और दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। यानी स्वर्ग से लेकर पाताल तक अर्जुन देख रहे हैं भगवान के शरीर में। 16वां में कह रहे हैं कि हे विश्वरूप, हे विश्वेश्वर, आपको मैं अनेक हाथों, पेटों, मुखों और नेत्रों तथा सब ओर से अनंत रूप वाला देख रहा हूं। ठीक है, कैसा देख रहे हैं? अनेक हाथों, पेटों, मुखों, नेत्रों वाला। रामपाल जी क्या कहते हैं, कोई 1000 भुजा वाला काल है। ठीक है, यहाँ भगवान को कैसा देख रहे हैं? अनंत देख रहे हैं। मैं आपके न आदि को, न मध्य को और न अंत को ही देख पा रहा हूं। फिर 17 में
अर्जुन देख रहे हैं कि मैं आपको किरीट, मुकुट, गदा, चक्र तथा शंख और पद धारण किए हुए देख रहा हूं। तेज की राशि, सब और प्रकाश वाले, देदीप्यमान अग्नि तथा सूर्य के समान कांति वाले नेत्रों के द्वारा कठिनता से देखे जाने योग्य और सब तरफ से अप्रमेय स्वरूप देख रहा हूं। आप ही जानने योग्य परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर ब्रह्म कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण। आप ही इस संपूर्ण विश्व के परम आश्रय है। आप ही सनातन धर्म के रक्षक और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष है, ऐसा मैं मानता हूं। आपको मैं आदि, मध्य और अंत से रहित, अनंत प्रभावशाली, अनंत भुजाओं वाले, चंद्र और सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुखों वाले और अपने तेज से इस संसार को तपाते हुए देख रहा हूं। तो दोस्तों यहाँ पे अर्जुन बहुत कुछ देख रहे हैं और देखते देखते 23वां में वर्णन कर रहे हैं कि हे महाबाहो, आपके बहुत मुखों और नेत्रों वाले, बहुत भुजाओं, जंघाओं और चरणों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत विकराल डारों वाले महान रूप को देखकर सब प्राणी व्यथित हो रहे हैं तथा मैं भी व्यथित हो रहा हूं। यानी ऐसा रूप देख करके जो कभी अर्जुन देखे ही नहीं, व्यथित हो रहे हैं। ठीक है। 24वां में कह रहे हैं क्योंकि हे विष्णु, देखिए काल नहीं करे विष्णु, आपके देदीप्यमान अनेक वर्ण है, आप आकाश को स्पर्श कर रहे हैं, अर्थात सब तरफ से बहुत बड़े हैं। आपका मुख फैला हुआ है, आपके नेत्र प्रदीप्त और विशाल हैं। ऐसा आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धैर्य और शांति को प्राप्त नहीं हो रहा हूं। ठीक, कैसा देख करके जो कभी अर्जुन देखे ही नहीं थे। ठीक है। अब अर्जुन आगे क्या देख रहे हैं? 25 में बोल रहे हैं आपके प्रलय काल की अग्नि की समान प्रज्वलित और डारों के कारण विकराल भयानक मुखों को देखकर मुझे न तो दिशाओं का ज्ञान हो रहा है और न शांति ही मिल रही है। इसलिए हे देवेश, हे जगत निवास, आप प्रसन्न होइए। अब अर्जुन आगे क्या देख रहे हैं दोस्तों? ये देखिए, ये 25 और 26 और 27 एक में है कि हमारे पक्ष के मुख्य योद्धाओं सहित भीष्म, द्रोण और वह कर्ण भी आप में प्रविष्ट हो रहा है। देखिए, अर्जुन के पक्ष के मुख्य योद्धाओं सहित भीष्म जी, द्रोण और वह कर्ण भी भगवान में प्रवेश हो रहे हैं। राजाओं के समुदायों के सहित धृतराष्ट्र के वे सब के सब पुत्र आपके विकराल दाढ़ों के कारण भयंकर मुखों में बड़ी तेजी से प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें से कई एक तो चूर हुए सिरों सहित आपके डालों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं। यानी कुछ को तो ये देख रहे हैं कि उनका सिर ही चूर हो गया, चूरा बन गया, एकदम कचुम्बर निकल गया उसका। तो दोस्तों यहाँ पे इस श्लोक के अनुसार यदि रामपाल जी से पूछा जाए कि जब सभी को भगवान खा गए, अर्जुन यहाँ देख रहे हैं कि सब के सब कर्ण, द्रोण, भीष्म सब भगवान के मुख में चले गए, कुछ लोगों का तो सिर ही चकनाचूर हो गया, तो फिर अर्जुन बाद में युद्ध किससे किया? आप जैसे किसी को मार दिया जाए, जैसे एक उदाहरण ले लीजिए कि आपके आगे दाल रोटी रखा है और वो सब के सब आप दाल रोटी अपने पेट में लेकर चले गए, तो क्या थाली में दाल रोटी बचेगा? नहीं बचेगा। तो इसी तरह से जब सभी सेना को भगवान निगल गए, खा गए, तो युद्ध अर्जुन किससे किया? तो इनके पास इसका कोई जवाब नहीं रहता है। यहाँ पे भगवान जो भविष्य दिखा रहे हैं अर्जुन को, जो 10 के 30 में बताया कि मैं गणना करने वालों में समय हूं, वही चीज याद दिखा रहे हैं कि ये देख लो, अब ये सब के सब जो है मेरे मुख में, यानी मैं समय रूपी काल जो हूं, इन सबको खा गया हूं। ठीक है। क्योंकि अर्जुन को जो है दोस्तों, अर्जुन यह 2 के 6 में कहते हैं कि हम यह भी नहीं जानते कि हम लोगों के लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में कौन सा अत्यंत श्रेष्ठ है, अथवा हम उन्हें जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। तो यहाँ अर्जुन को शंका था कि हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। उसी चीज का भविष्य यहाँ भगवान दिखा दिए कि मैं समय रूपी जो काल हूं, अब इन सबको निकल गया हूं, तुम निमित्त मात्र बन जाओ। ये सब जब अर्जुन देखते हैं और देखने के बाद 11 के 31 में प्रश्न करते हैं कि मुझे यह बताइए कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं? हे देवताओं में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि रूप, आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को भली भांति नहीं जान रहा। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने यहाँ 32वां में बताया कि मैं संपूर्ण लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूं और इस समय मैं इन सब लोगों का संहार करने के लिए आया हूं। तुम्हारे प्रतिपक्ष में जो योद्धा लोग खड़े हैं, वे सब तुम्हारे युद्ध किए बिना भी नहीं रहेंगे। इसलिए तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और यश को प्राप्त करो तथा शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज को भोगो। यह सभी मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। हे सव्यसाचीन, अर्थात दोनों हाथों से बाण चलाने वाले अर्थात अर्जुन, तुम इनको मारने में निमित्त मात्र बन जाओ। तो हमारा प्रश्न यह है दोस्तों कि जब भगवान पहले ही मार चुके थे कौरवों को, भीष्म जी को, द्रोण को, कर्ण को, तो फिर अर्जुन युद्ध किससे किया? ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी तरह से
भगवान जो अपना काल, समय रूपी काल जो विभूति है उसको बता रहे हैं अर्जुन को, ठीक है। और रामपाल जी का जो ज्ञान है वो काल से डरवा करके लोगों को गुमराह करके अपने गैंग में मिलाते हैं। भगवान फिर 34वां में कह रहे हैं कि द्रोण और भीष्म तथा जयद्रथ और कर्ण तथा अन्य सभी मेरे द्वारा मारे हुए सूरवीरों को मारो, तुम व्यथा मत करो और युद्ध करो, युद्ध में तुम निस्संदेह बैरियों को जीतोगे। तो यहाँ पे जब ये सब पहले ही मार गए थे तो फिर अर्जुन किसको मारे, ठीक है। तो यहाँ भगवान के साफ कहने का अर्थ है कि मैं जो समय रूपी काल हूं, अब इन लोगों का समय आ गया है, अब ये लोग जाएंगे। यहाँ पे देखिए संजय क्या कह रहे हैं कि संजय बता रहे हैं कि भगवान केशव का यह वचन सुनकर भय से कांपते हुए किरीटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर नमस्कार करके और भयभीत होते हुए भी फिर प्रणाम करके गदगद वाणी से भगवान कृष्ण से बोले। किससे? कृष्ण से। देखिए यानी संजय को दिव्य दृष्टि मिली हुई है, तो संजय क्या देख रहे हैं कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बोल रहे हैं, लेकिन रामपाल जी को कुछ भी नहीं मिला हुआ है, तो क्या देख रहे हैं कि काल बोल रहा है, ठीक है। जिनको कुछ नहीं मिला वो काल बोल रहा है, ऐसा देख रहे हैं। जिनको दिव्य दृष्टि मिला वो इस श्लोक में कह रहे हैं कि कृष्ण बोल रहे हैं। अब और एक रामपाल जी का ज्ञान रहता है, उनकी एक किताब है गौरी नजर गीता में, कि अध्याय 11 श्लोक 47 में भी स्पष्ट किया है कि यह मेरा स्वरूप है, जिसे तेरे अतिरिक्त न तो किसी ने पहले देखा था न कोई भविष्य में देख सकेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 11:47 को हम खोल के आपको दिखाते हैं। यह श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 11 श्लोक संख्या 47 है। इसमें भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी सामर्थ्य से मेरा यह अत्यंत श्रेष्ठ तेज स्वरूप, सबका आदि और अनंत विश्व रूप तुझे दिखाया है, जिसको तुम्हारे सिवा पहले किसी ने नहीं देखा, ठीक है। पहले किसी ने नहीं देखा, ये ऐसा रूप हमने तुमको दिखाया है, ठीक है। और कैसे दिखाया? प्रसन्न होकर अपनी सामर्थ्य से। तो भगवान ने इसके 48वां में फिर कहते हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला, किस प्रकार विश्व रूप वाला? जैसे कि मैं सबको निगल रहा हूं, जैसे तुमने 26-27 में देखा कि मेरे मुख में ही कौरव पांडव सब चले गए, वैसे रूप वाला मैं, न वेदों के पाठ से, न योगों के अनुष्ठान से, न शास्त्रों के अध्ययन से, न दान से, न उग्र तपों से और न मात्र क्रियाओं से तेरे कृपा पात्र सिवा और किसी के द्वारा देखा जा सकता हूं। यानी जैसा मैं यह रूप तुमको दिखाया है, भयंकर रूप, ऐसा रूप हमने आज तक किसी को नहीं दिखाया। ये नहीं कि मैंने रूप दिखाया ही नहीं किसी को, विराट रूप दिखाया नहीं, ऐसा नहीं बोले, ऐसा विराट रूप किसी को नहीं दिखाया। अब दोस्तों, जो माता यशोदा का वर्णन आता है कि माता यशोदा को भगवान ने विराट रूप दिखाया था, तो वो अपने मुख में ही दिखाया था, और कौरव सभा में भी दिखाया तो भी एक सामान्य रूप ही था, उसमें वो किसी को खा वो नहीं रहे थे। लेकिन इसमें जो अर्जुन देख रहे हैं यह विराट रूप, और उसका वर्णन कर रहे हैं 11 के 26-27 में कि हमारे पक्ष के मुख में जो दांव के सहित भीष्म, द्रोण और वह कर्ण भी आप में प्रविष्ट हो रहा है। राजाओं के समुदायों के सहित धृतराष्ट्र के वे ही सब के सब पुत्र आपके विकराल दाढ़ों के कारण भयंकर मुखों में बड़ी तेजी से प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें से कई एक तो चूर हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा विकराल रूप भगवान ने किसी को आज तक नहीं दिखाया था। भगवान के कहने का अर्थ ये है। लेकिन यहाँ पे रामपाल जी क्या कर ले जाते हैं कि वह काल है, और काल ने किसी को रूप नहीं दिखाया था, वह अव्यक्त रहने की प्रतिज्ञा किया हुआ है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में क्या देखा कि रामपाल जी के द्वारा जो लगाया गया आरोप है वो सरासर झूठा है। 11 के 31 में जो अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं कि उग्र रूप वाले आप कौन हो, और भगवान 11 के 32 में कह रहे हैं कि मैं काल हूं। और यही जो है कि अर्जुन 11 के 26-27 में देख रहे हैं कि द्रोण, कर्ण, भीष्म और मेरे भी मुख्य योद्धा जो और धृतराष्ट्र के सब पुत्र भगवान के मुख में चले गए, और उनमें से कुछ के तो सिर ही चकनाचूर हो गया। तो अब इन लोगों से पूछा जाए कि जब भगवान के मुख में ये सब चले गए और भगवान ने सबके सिर को चकनाचूर कर दिया और खा लिया, तो फिर युद्ध अर्जुन किससे किया, ठीक है। और एक और आरोप इन लोगों का रहता है कि भगवान ने कहा कि 11 के 47 में कि मैं ऐसा रूप किसी को नहीं दिखाया। तो कैसा रूप किसी को नहीं दिखाया? ऐसा विकराल रूप जिसमें सब के सब उनके मुख में जा रहे हैं, ऐसा विकराल रूप किसी को नहीं दिखाया था। भगवान के कहने का अर्थ ये था। 48 में उन्होंने इसको साफ कर दिया, एवं रूपम पद दे करके बता दिया कि ऐसा विकराल रूप हमने आज तक किसी को नहीं दिखाया, चाहे वो माता यशोदा को हो और चाहे कौरवों की सभा में हो, ठीक है। तो यह रामपाल जी का बिल्कुल अज्ञान है और कुछ भी नहीं है। भगवान ने जो विभूतियां शास्त्र से बताते हुए आ रहे थे, उसी को अर्जुन 11 के शुरू में बोले कि मैं वो देखना चाहता हूँ, और उसी को जो है भगवान ने इसमें दिखाया। जो 10 के 30 में बोले कि मैं गणना करने वालों में काल हूं, और 10 के 33 में बोले कि मैं अच्छे काल हूं। वही सब विभूतियों को भगवान ने यहाँ पर दिखाया 11 के 32 में, जब वो बोले कि मैं काल हूं। तो काल वही जो समय रूपी काल था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सीताराम।